हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हैमबर्गर की घटना का अन्य नाम क्या है। हमारे विकल्प है हाइड्रोजन शिफ्ट विधि, क्लोराइड शिफ्ट विधि, कार्बोनिक अम्ल शिफ्ट विधि, सोडियम पोटाशियम पंप। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। मुख्य अवधारणा, ठीक है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि प्लाज्मा की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेचुरलिटी को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेचुरलिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचुरलिटी को बनाए रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए बहुत सारे क्लोराइड आयन प्लाज्मा में घुल जाते हैं। क्लोराइड आयन किस में घुल जाते हैं? प्लाज्मा में घुल जाते हैं। किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। एंड प्लाज्मा में घुल जाते हैं। प्लाज्मा में घुल जाते हैं। किसके अंदर? आरबीसी के अंदर, ठीक है, आरबीसी के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही क्लोराइड आयन प्लाज्मा के अंदर एंटर होते हैं, बाइकार्बोनेट्स आयन बाहर निकल जाते हैं। बाइकार्बोनेट्स आयन कार्बोनेट आयन्स बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं जब ऑक्सीजनेटेड रक्त डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेट होता है, ठीक है। तब आरबीसी में क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि क्लोराइड आयंस, बहुत सारे क्लोराइड आयंस किस में घुल जाते हैं? रक्त के अंदर घुल जाते हैं। तो आरबीसी के अंदर, आरबीसी में क्लोराइड आयंस की मात्रा क्या हो जाती है? बहुत अधिक हो जाती है। आयन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। और इसी क्लोराइड शिफ्ट को क्या बोला जाता है? हैमबर्गर की घटना बोला जाता है। हैमबर्गर की घटना, ठीक है। तो क्या होता है कि जब प्लाज्मा की इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचुरलिटी को बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयंस किस में घुल जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर घुल जाते हैं, आरबीसी के अंदर। और जैसे ही क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर एंटर होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। जब ऑक्सीजनेटेड रक्त कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। तब आरबीसी में क्या होता है? क्लोराइड आयंस की मात्रा बढ़ जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है। और इसी घटना को क्या बोलते हैं? हैमबर्गर की घटना कहा जाता है। तो यहाँ पे विकल्प हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प ए हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन शिफ्ट, तो ये हमारा विकल्प नहीं होगा। कार्बनिक अम्ल शिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकल जाते हैं। सोडियम पोटाशियम पंप भी यहाँ पे नहीं होगा। विकल्प बी क्लोराइड शिफ्ट विधि होती है हैमबर्गर की घटना, तो विकल्प बी सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।